पार्टियों की धड़कनें अब तेज होती हुई, क्योंकि भले जुबान पर ये हो कि हम देख रहे हैं ये रुझान है, रुझान को परिणाम बदलने दीजिए, लेकिन रुझानों में क्या स्थिति है इस वक्त आपके सामने बुलेट पॉइंट्स में वो बड़ी जानकारी। यूपी के रुझानों में बीजेपी इस वक्त लीड करती हुई आगे बढ़ती हुई, हालांकि ये बैलेट पेपर के इस वक्त काउंटिंग के रुझान है। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड में इस वक्त बीजेपी 7 सीटों पर लीड लेती हुई, कांग्रेस 6 सीटों पर, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सबसे तेज और सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब की बात करते हैं, अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच 3-3 सीटों पर यानी कि समानता बराबरी आ चुकी है। हालांकि कांग्रेस देखिए एक बार फिर से 4 सीटों पर लीडिंग सिचुएशन में इस वक्त जाती हुई, आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर, जबकि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं 59 सीटों पर इस वक्त रुझान सामने आ चुके हैं 403 सीटों वाली विधानसभा में। शक्तिलाल शाह इस वक्त आगे चल रहे हैं। सबसे बड़े फैसले का दिन, सभी दिग्गजों की किस्मत दांव पर। बिलासी से बीजेपी के हरिश्चंद्र आगे हैं। माधवगढ़ की बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार यहां से आगे चल रहे हैं। तिलोई सीट से बीजेपी के मयंकेश्वर सिंह आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल भाजपा और सपा दोनों के गठबंधनों के बीच जो बढ़त का गैप है वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आया कांटे की टक्कर हो गई, मात्र 1 से 2 सीट आगे पीछे थे, लेकिन अब भाजपा ने इस डिफरेंस को और बढ़ा दिया है। 35 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है, 20 सीटों पर सपा प्लस, 3 सीटों पर बसपा आगे है, तो एक सीट कांग्रेस और निर्दलीय अपनी अपनी बढ़त के साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन बहुत तेजी से ये सब कुछ बदल रहा है। तकरीबन 1 से 2 मिनट का वक्त रह गया है जब ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू होने वाली है। गोरखपुर से रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोरखपुर को लेकर कोई अपडेट है रामगोपाल आपके पास? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा के सबसे बड़े चेहरे, उत्तर प्रदेश में भाजपा के जो मुख्यमंत्री है वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदर सीट से मैदान में है। क्या अपडेट गोरखपुर से आपके पास? बिल्कुल, अभी यहाँ पे रुझान तो नहीं आए हैं, लेकिन जो बैलेट पेपर है उसकी गिनती यहाँ पे अब शुरू हो चुकी है और अभी सबसे पहले जो गड्डियां बनाई जाती हैं वो बनाई जा रही हैं। इस वक्त मैं सदर विधानसभा, जहां से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्याशी हैं, वहीं पे खड़ा हूं और अब इस वक्त जो टेबल बनाए गए हैं उन रामगोपाल, जैसे रुझान आएगा हम आपके पास दोबारा से आएंगे, संपर्क की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। वो बता दें, उत्तराखंड के पूर्व सीएम और लाल कुमार से कांग्रेस के उम्मीदवार हरीश रावत ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे। चांदनी के पास बड़ा अपडेट है, वहां चलते हैं। चांदनी। बिल्कुल प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ की सीट का क्या हाल है वो आपको बताते हैं। बाबागंज से विनोद कुमार जेडीएल के आगे चल रहे हैं। जेडीएल वही राजा भैया की पार्टी है, यानी राजा भैया की पार्टी की सीट की बात करें तो वो आगे चल रही है। ये प्रतापगढ़ के बाबागंज सीट के हाल बता रहे हैं। विनोद कुमार जी हैं जो राजा भैया के पार्टी के हैं, ये अभी आगे चल रहे हैं सबसे लीड। बाबागंज और कुंडा ये दोनों ही राजा भैया की परंपरागत सीट है। यहाँ पर 2017 में भी राजा भैया के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी और कुंडा से खुद रघुराज प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की थी। मनीष शुक्ला हमारे साथ बने हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, एक बार उनसे रिएक्शन लेते हैं। मनीष जी, बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन फिलहाल आपके लिए सुखद खबर यह है कि 35 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है। देखिए, निश्चित रूप से ये शुरुआती जरूर है, लेकिन हम लोग की आशा के अनुरूप है। हम अगर अपने फीडबैक के आधार पर कहें तो लगभग 100 सीटों पर हम आगे चल रहे हैं इस समय। ठीक है, आप 100 सीटों का आकलन कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल न्यूज 18 जो सबसे सटीक और सबसे क्लोज टैली जो है वो दिखा रहा है, उसके मुताबिक 36 सीटों पर भाजपा गठबंधन आगे है और 20 पर सपा गठबंधन, 3 पर बीएसपी, 1 पर कांग्रेस और अदर्स। चांदनी का रुख करेंगे सीधा हमारे रट से, जो है जो हमारी रिजल्ट अपडेट टीम है वो पल पल अपडेट दे रही है। उनके पास एक बड़ी खबर है। जी चांदनी, क्या अपडेट कर रहे हैं? उन्नाव में से 6 से 2 पे एसपी आगे चल रही है और 4 पे बीजेपी लीड कर रही है। बांगरमऊ की अगर हम बात करें तो बांगरमऊ से डॉक्टर मुन्ना जो एसपी समाजवादी पार्टी से हैं वो आगे चल रहे हैं। भगवंत नगर से आशुतोष शुक्ला बीजेपी के हैं, वो आगे चल रहे हैं। मोहन की अगर बात करें तो मोहन से ब्रजेश कुमार बीजेपी पार्टी के हैं, वो आगे चल रहे हैं। पुरवा से अनिल कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। सफीपुर से बम्बा लाल आगे चल रहे हैं और उन्नाव से पंकज गुप्ता आगे हैं। तो ये उन्नाव की सीट का हाल आपको बता रहे हैं, जिसपे लगातार बीजेपी आगे बढ़त बनाते हुए अमेठी सदर सीट से अपडेट आया है। चांदनी, हालांकि अमेठी सदर सीट से अपडेट यह कि यहां पर गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी फिलहाल आगे चल रही हैं। संजय सिंह के खिलाफ वो चुनावी मैदान में है और उनको लेकर अपडेट यही है कि वो इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। गायत्री प्रसाद प्रजापति 2012 में यहां से विधायक चुने गए थे, फिलहाल वो जेल में। इस बार उनकी जगह पर उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरी है और वहां से अपडेट है कि आगे। हाँ चांदनी, सीट के रुझान आ चुके हैं।
गोरखपुर रुझान की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं गोरखपुर सीट पे। सबकी बहुत बड़ी खबर ये और बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट गोरखपुर सदर, उससे आगे चल रहे हैं सीएम। गोरखपुर से रुझान आना शुरू हो गया। ये वो सीट है जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी। ये वो सीट है जिस पर विपक्ष लगातार निशाने साध रहा था कि मुख्यमंत्री को अपने गढ़ में दिक्कत होगी, देख लीजिएगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट, मुख्यमंत्री रामगोपाल वहीं से हमारे साथ है। रामगोपाल, आपके पास क्या अपडेट? सीएम योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। गोरखपुर सीट से देखिए योगी आदित्यनाथ इस वक्त आगे चलते हुए मुख्यमंत्री कैंडिडेट बीजेपी के। यूपी के रुझानों में एक बड़ी जानकारी इस वक्त, जहां बीजेपी आगे चल रही है, वहीं गोरखपुर सदर वो सीट जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट से चुनावी मैदान में पहली बार ताल ठोकते हुए, और यहां पर वो रुझानों में इस वक्त लीड कर रहे हैं। यहां पर उन्हें बढ़त मिली हुई है और 36 सीटों पर बीजेपी इस वक्त, यूपी की बात करें तो इस वक्त आगे चलती हुई समाजवादी पार्टी 24 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर, बीएसपी 3 सीटों पर और अन्य 2 सीटों पर 67 सीटों पर 403 विधानसभा सीटों वाली इस यूपी की अगर हम बात करें तो 67 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, जिसकी टैली आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और बड़ी जानकारी के तौर पर ये कि अगर यूपी की बात करते हैं, उसके बड़े चेहरे की बात करते हैं, दिग्गजों की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम योगी आदित्यनाथ का आता है, जो गोरखपुर सदर सीट से चुनावी मैदान में, और इस वक्त वो लीड कर रहे हैं। गोरखपुर नगर से योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम अपडेट के तौर पर देते हुए उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के क्या है स्थिति रुझानों में आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मणिपुर की जहां तक बात है, अभी तक एक भी सीट पर रुझान सामने नहीं आया, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी 7 सीटों पर, कांग्रेस 6 सीटों पर, वहीं पंजाब में कांग्रेस और आप के बीच कांटे की टक्कर रुझानों में तो साफ नजर आती है। कांग्रेस 6 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर, लेकिन आरएलडी और बीजेपी दोनों ने भी रुझानों में अपनी खाते को यहां पर खोला है। 2-2 सीटों पर ये दोनों भी इस वक्त लीड कर रहे हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप सबसे तेज और सटीक रुझान और परिणाम देख पा रहे हैं, जहां पर इस वक्त यूपी के रुझानों में लगातार बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाए रखी है। कई ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने इस बार सिर्फ उनके लिए साख की लड़ाई नहीं है, नाक की लड़ाई नहीं है, राजनीतिक पृष्ठभूमि की भी लड़ाई है। गोवा में अभी तक रुझानों में अन्य को बढ़त जो है वो नजर आती है, लेकिन मणिपुर का देखिए 0-0 का आंकड़ा आपको हर पार्टी का नजर आ रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर किसी भी पार्टी को रुझानों में अभी तक बढ़त नहीं मिली है। हालांकि अब इंतजार, क्योंकि अब जैसे जैसे गोवा की बात कर लेते हैं, 2 सीटों पर अन्य ने अपनी बढ़त की शुरुआत की थी, वो अभी भी उसी स्थिति में बीजेपी, कांग्रेस, आप और टीएमसी, इन किसी के पास अभी तक रुझानों में एक भी सीट बढ़त के तौर पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां पर सबकी निगाहें टिकी हैं, वहां 38 सीटों पर बीजेपी गठबंधन इस वक्त रुझानों में बढ़त बनाए हुए है, जबकि समाजवादी पार्टी 28 सीटों पर रुझानों में बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस भी देखिए अब तेजी से रुझानों में अपनी उपस्थिति दर्ज करती हुई 4 सीटों पर गोरखपुर नगर से योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। और देखिए क्या कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सारे पार्टियों के कार्यकर्ताओं की बात कर लीजिए, उनकी निगाहें मीडिया का एक बड़ा हुजूम, जहां पर पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाने की एक बड़ी भूमिका और जिम्मेदारी निभाते हुए हमारे सहयोगी। गोवा में अभी तक के रुझानों में अन्य की बढ़त। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप सबसे तेज और सटीक नतीजे रुझानों के तौर पर देखते हुए गोरखपुर नगर से योगी आदित्यनाथ और लखनऊ काउंटिंग सेंटर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर जिस लखनऊ को लेकर हम बार बार कहते हैं कि सारी पार्टियों को इस लखनऊ से विशेष लगाव है, इस लखनऊ से विशेष मोहब्बत है, क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता इसी लखनऊ से तय किया जाता है। और देखिए यहाँ पर काउंटिंग की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर काउंटिंग सेंटर पर तमाम तैयारियों के बीच रुझान क्या आ रहे हैं। और देखिए मणिपुर से भी रुझान सामने आ चुके हैं। मणिपुर में पहला रुझान बीजेपी ने यहां पर भी शुरुआत कर दी है। यहां से भी श्री गणेश बीजेपी ने ही किया है रुझानों में बढ़त के तौर पर। तो देखिए अब आंकड़ा यहां पर भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ, बीजेपी एक सीट पर मणिपुर में शुरुआत कर चुकी है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से बीजेपी कैंडिडेट आगे चलते हुए, और इस बार तो योगी को लेकर जनता क्या सोचती है, बीजेपी को लेकर जनता क्या सोचती है, विधानसभा चुनाव 2022 का जनादेश क्या कहता है,
इसके लिए लगातार आप जब हमारे साथ न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ जुड़े हुए हैं तो सबसे सटीक और प्रामाणिक जानकारी। और देखिए इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये मणिपुर की तस्वीर है और कहते हैं कि बड़े सादे लिबासों में यहाँ पर लोगों के बीच आदर और भाव भी अलग तरीके का होता है, अंदाज भी अलग होता है। और इस वक्त आप मणिपुर की वही तस्वीर देख रहे हैं जहां पर दिन की शुरुआत नेताओं ने प्रार्थना की जाती है, लोग पूजा पाठ के साथ आशीष लेते हैं। और देखिए इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं, संबित पात्रा आपको नजर आ रहे होंगे जो हाथ जोड़कर नमन करते हुए, क्योंकि आखिरकार कहीं ना कहीं शीश झुकाया जाता है प्रभु के चरणों में, श्री चरणों में आज नमन किया जाता हुआ, आशीष लिया जाता हुआ, आशीर्वाद विजय श्री का मांगा जाता हुआ। और देखिए यही वो तस्वीर इस वक्त मणिपुर से आपको सीधी हम दिखा रहे हैं जहां पर पहली सीट रुझानों के तौर पर बीजेपी ने लीड के साथ शुरू की है। और देखिए आप पंजाब की तस्वीर जरा देख लीजिए, बहुत खास हो जाती है। पंजाब की तस्वीर देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब ईवीएम को खोला जा रहा है, इस ईवीएम के मतों की गिनती की शुरुआत होने जा रही है। पंजाब की तस्वीर 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब की बात करें तो इस पंजाब पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कांग्रेस 6 सीटों पर यहां पर इस वक्त लीड सिचुएशन में नजर आती है क्योंकि रुझानों में उसी की बढ़त सबसे ज्यादा 6 सीटों पर। आम आदमी पार्टी पीछे पीछे उसे चेस जरूर कर रही है 4 सीटों पर। और देखिए ईवीएम को निकाला क्या है, अब कड़े सुरक्षा के बीच ईवीएम को जब निकाल कर बाहर रखा जा रहा है उसकी तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। और देखिए यहां से ही अब इसकी काउंटिंग भी होगी। गोवा की भी बात करेंगे, गोवा की तस्वीर बहुत अपने आप में अद्भुत और खास हो जाती है। हालांकि पार्टियों के दावे हैं कि यहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर आपको नजर आएगी, लेकिन ये टक्कर किस रूप में होगी ये देखना होगा, थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। और देखिए तस्वीर अब आपको यहां दिखा रहे हैं कि यहां पर भी अब काउंटिंग जो है अब सबकी निगाहें चूंकि ईवीएम पर ही जाकर टिकी हुई है कि ईवीएम की काउंटिंग की जब शुरुआत होती है तो रुझान किस तरीके से आते हैं और इसीलिए सब ये कह रहे हैं कि थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। पार्टियों का ये इंतजार किस रूप में आता है वो भी देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और टैली आपके सामने टीवी स्क्रीन पर देखिए और यहाँ पर भी पूजा अर्चना नमन का दौर चलता हुआ, आशीष मांगा जाता हुआ, प्रार्थना की जाती हुई। और देखिए यही वो प्रार्थना है, प्रार्थना में आशीष ये कि विजय श्री हासिल हमें हो जाए, लेकिन जनता ने किसे विजय श्री का आशीष दिया है थोड़ा इंतजार करना होगा। इस थोड़े से इंतजार के बाद तस्वीर यहाँ पर भी साफ होती हुई नजर आएगी गोवा में। हालांकि सिर्फ अन्य ने ही रुझानों में अपनी बढ़त की शुरुआत की है। और चलिए जरा हम रिएक्शंस भी लेते चले, तमाम हमारे साथ राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। और संजय सर्राफ राष्ट्रीय लोजपा से हमारे साथ जुड़े हुए। संजय सर्राफ जी, चूंकि आप तक पहुंच नहीं पाए थे लेकिन प्रतिक्रिया आज बहुत खास है, आप इन रुझानों को कैसे देखते हैं, इन 5 राज्यों के रुझानों पर आपकी प्रतिक्रिया? संजय सर्राफ जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? संजय सर्राफ, संजय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? नेता होते थे संजय सर्राफ, हम लोगों को तो लगता है संजय सर्राफ जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रांची से वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप सिंह। प्रदीप जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए कुंतल कृष्णा का रुख कर लेते हैं। कुंतल जी, कहां से आपको लगता है कि हम बहुत आश्वस्त हैं, हम जीतेंगे ही, कोई टक्कर भी हमें नहीं दे पाएगा? कोई ऐसी एक विधानसभा सीट ही बता दीजिए। मैं विधानसभा की बात आप छोड़े, मैं आपको राज्य बता देता हूं। पंजाब, उत्तरांचल और गोवा, वहां तो आम आदमी पार्टी आपको जोरदार टक्कर दे रही है, तिरंगा लहराते हुए दिख जाएगा। टक्कर में वही बात है विभा जी, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इन 3 जगहों पे कांग्रेस की सरकार बन रही है और कांग्रेस की सरकार बन रही है। अब इसके बाद आप बात करें यूपी, ये विश्वास यूपी में क्यों नहीं दिखा पाते हैं? विभा जी, उत्तर प्रदेश में ये चुनाव हम दिलों को जीतने के लिए लड़ रहे थे, वोटों को और सीटों को जीतने की लड़ाई इस बार हमने औरों के लिए छोड़ रखी है। और हम जो लड़ाई लड़ रहे थे जनता के दिलों को जीतने की, वो लड़ाई हम जीत चुके हैं। अब बाकी ये वोटों और सीटों की लड़ाई है, उसका परिणाम कुछ घंटों में आ जाएगा हम सबके सामने।
चलिए संतोष पाठक जी, कुंतल कृष्ण जी तो कह रहे हैं कि भाई पंजाब में तो हमारे टक्कर का कोई है ही नहीं, और देखिए बाकी मणिपुर की भी बात कर लेंगे, गोवा की भी बात करेंगे, इन तमाम जगहों पर भी हम बहुत कड़ी टक्कर देंगे। आप ज्यादा खुश ना हो लड्डू का, अगर आपने ऑर्डर दिया हुआ है तो थोड़ा इंतजार आपको करना होगा। विभा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि लड्डू तो आज हम ही खिलाएंगे आपको, ये भी सच्चाई है। लगभग 1 घंटे हो गए रुझान आते हुए, हम लोगों के सामने सारे रिजल्ट्स हैं, उसको हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। और पूरे देश भर के जो सामान्य मतदाता हैं उन्होंने अपना मैंडेट जो दिया है बीजेपी के पक्ष में, वो सामने अभी रिफ्लेक्ट करना शुरू हो चुका है। यूपी हो तो, उत्तराखंड हो तो, पंजाब हो तो, या कहीं पर भी आप देख लीजिए, गोवा हो तो, मणिपुर हो तो, लगभग मैं पंजाब की बात नहीं करूंगा, लेकिन शेष सभी 4 राज्यों में भाजपा की पूरे मैंडेट की सरकार बनेगी और लड्डू हम आपको खिलाएंगे जरूर। चलिए ईवीएम बनाने वाली फैक्ट्री में ये लड्डू बन रहे हैं, किसके लिए और कुंतल भैया को भी खिलाएंगे लड्डू, किसे इसका स्वाद कड़वा लगता है, लड्डू खिलाएंगे। ईवीएम के साथ गड़बड़ी करने वाले जो फैक्ट्री है उसमें इनके लड्डू बन रहे हैं। अब देखिए ईवीएम पर ही लोग चले गए, जो व्यक्ति अभी से ईवीएम पर चला जाए उसका मतलब ये है कि उन्होंने अभी से हार मान ली है। जान लेते हैं प्रदीप जी, तो अभी से हार मानने वाली बात हो गई। चलिए आज तो डिबेट के लिए जगह आंकड़े ही अपने लिए छोड़ देंगे, इन आंकड़ों से ही सब कुछ साफ हो जाएगा। पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रदीप जी, सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। पंजाब में इनके प्रभारी ने कहा कि जीते कोई भी आम आदमी पार्टी के एमएलए बैठेंगे भाजपा के साथ ही, ये बात भी है डिबेट करने वाली। हम लोगों को अच्छे माहौल में बैठे हैं विभा जी, महत्वपूर्ण सरकार बनाना, ये तो सरकार बनाने के लिए की सरकार इस तरह के बयान आते रहेंगे, प्रतिक्रियाएं आती रहेंगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इन रुझानों को हम कैसे देखें, और क्या ये सचमुच शुरुआती हैं, इसे हम एक ट्रेंड भी न माने? प्रदीप जी, नहीं, ट्रेंड तो माना जा सकता है और ये एक्सपेक्टेड भी हैं, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के जो है वो शुरुआती रुझान आ रहे हैं और पंजाब के आ रहे हैं, उत्तराखंड के आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं प्रतीत होता कि ये अनएक्सपेक्टेड हैं। और जिस प्रकार जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, इन शुरुआती रुझानों के अनुसार जो अपेक्षित था उसी तरीके से ये जो है वो परिणाम जो है वो आ रहे हैं। और जिस प्रकार से जी आप अपना प्रश्न दोहराएंगी विभा जी? प्रदीप जी, मैं वही जानना चाह रही थी कि पार्टियों की तरफ से ये दावा किया जाता है कि देखिए इन रुझानों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रुझान है, अभी ईवीएम की काउंटिंग होनी बाकी है। लेकिन जब उसी ईवीएम से अंकों की गिनती सामने आने लगती है तो फिर उसके औचित्य पर सवाल उठ जाता है, उसके सही और गलत होने पर सवाल उठने लगते हैं। और देखिए बड़ी खबर इस वक्त हम आपको इस वक्त मणिपुर में पहला रुझान जो बीजेपी इस वक्त लीडिंग के साथ शुरुआत कर रही है। मणिपुर में ये पहला रुझान जो बीजेपी के पास गया है। यूपी के रुझानों में लगातार बीजेपी आगे बढ़ रही है। सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, इलाहाबाद वेस्ट से सिद्धार्थनाथ सिंह आगे चल रहे हैं, बीजेपी को लीड कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। इलाहाबाद सीट की बात कर रहे हैं, बीजेपी लीड कर रही है, सिद्धार्थनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। प्रयागराज पश्चिम सीट की बात हो रही है, जहां से सिद्धार्थनाथ सिंह के सामने ऋचा को समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन फिलहाल सिद्धार्थनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। बड़ा अपडेट जो हम आपको बता रहे थे, जसवंत नगर से शिवपाल यादव का पीछे हो जाना, वो बार बार इस सीट से चुने जाते रहे हैं। समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट रही है ये, और अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। हो सकता है कि आगे रुझान भी बदले, नतीजे भी बदले, लेकिन शुरुआती रुझान आस्था यही कि शिवपाल यादव पीछे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जसवंत नगर में किसी गली कूचे दुकान पर निकल जाइए, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो शिवपाल को न जानता हो या न मानता हो। उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। फिलहाल खबर यह कि वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर बीजेपी से
हाँ, बिल्कुल। हाँ। मेरठ कैंट की बात करें तो यहाँ से अमित अग्रवाल जो है वो बीजेपी से आगे चल रहे हैं, बीजेपी को यहाँ पर बढ़त मिल रही है। मेरठ के कैंट सीट की बात कर रहे हैं जहाँ पर अमित अग्रवाल आगे चल रहे हैं, बीजेपी लीड कर रही है यहाँ पर। चलिए, मेरठ कैंट से जुड़ा अपडेट आपने बताया, अमित अग्रवाल आगे चल रहे हैं, बीजेपी यहां पर लीड कर रही है। शिवपाल यादव एसपी के सिंबल पर चुनाव लड़े, फिलहाल जसवंत नगर से पीछे चल रहे हैं, लेकिन जसवंत नगर में और शिवपाल यादव ये अपने आप में एक फैक्टर है कि वो यहां से लगातार लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं और इस बार फिलहाल वो वहीं से मैदान में है, लेकिन शुरुआती रुझान में वो पीछे चलने की खबर आ रही है। मेरठ कैंट से बीजेपी के अमित अग्रवाल आगे है। एक और बड़ी अपडेट जो चांदनी ने हमें दी है, और उसके साथ ही आप देखिए 117 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो रुझान सामने आ गए हैं। अगली अपडेट के लिए एक बार फिर से हैदराबाद का रुख करेंगे। जी चांदनी। जालौन की उरई सीट की बात करें तो दयाशंकर वर्मा जो है एसपी से कैंडिडेट है, वो लीड कर रहे हैं। जालौन के उरई सीट की यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि एक एक सीट के जो रुझान है वो आ रहे हैं यहाँ पर। वैसे ही आपको सटीक आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं दयाशंकर वर्मा जो कि एसपी कैंडिडेट। उत्तराखंड में बड़ा उलटफेर हो गया है। टैली में कांग्रेस पार्टी अब आगे चल रही है। 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बना ली है। 10 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, लेकिन 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बना ली है। 22 सीटों के रुझान आए हैं और उलटफेर हुआ है थोड़ा सा यहां पर। अब कांग्रेस पार्टी यहां पर आगे चल रही है। बीजेपी के मुकाबले 3 सीटों पर अब कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये 23 सीटों का रुझान है। 13 पर कांग्रेस पार्टी और 10 पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। बिल्कुल, और उत्तराखंड में ये बड़ा परिवर्तन हुआ है। हालांकि शुरुआती रुझान है, तेजी से टैली बदल रहा है, लेकिन यूपी की बात करें तो दयाशंकर सिंह, आपको याद होगा कि यूपी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह के वो पति हैं और लखनऊ की सरोजनी नगर सीट के बाद उनको जालौन से टिकट दिया गया, लेकिन वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। उनकी सीट बदली गई थी, वो आगे चल रहे हैं। शहर की बात करें तो लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर भी सबकी नजर है। जी चांदनी, अपडेट आपके लीड पास कर रही है। ये बिल्कुल बुलंदशहर की बात करें तो जो 7 विधानसभा सीटें हैं उन 7 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। बुलंदशहर में बीजेपी बुलंद लग रही है। 7 की 7 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। यानी जो 7 की 7 सीटें हैं उस पर बीजेपी लीड कर रही है। बुलंदशहर की बात कर रहे हैं आस्था। तो चांदनी बड़ा अपडेट हमें दे रही। फिलहाल 122 सीटों पर रुझान आ गया उत्तर प्रदेश में। 75 पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है। 38 सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन, बीएसपी ने भी 4 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस पार्टी के भी 4 प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। एक निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहा है, वो है कुंडा की सीट, रघुराज प्रताप सिंह की सीट, जो कि बार बार यहां से विधायक चुने जाते रहे। 6 बार अभी तक वो यहां से विधायक चुने जा चुके हैं। 7वीं बार चुनावी मैदान में वो भी बढ़त बनाए हुए हैं। उत्तराखंड में फिलहाल बीजेपी के लिए थोड़ी चिंता की बात, टैली यहां पर बदल चुकी है। 24 सीटों का रुझान है और यहां पर 13 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, 11 पर बीजेपी। चांदनी, क्या अपडेट? कांग्रेस के हैं वो यहाँ पर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। अमित जी जी बिल्कुल, चांदनी के पास कोई अपडेट है, लेकिन उससे पहले बता दें सतीश महाना आगे चल रहे हैं और हम उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अपडेट चांदनी, क्या है आपके पास खबर? जी जी, आपको रोकना चाहेंगे चांदनी। सतीश महाना इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सतीश महाना जी, शुरुआती रुझान जो अभी तक सामने आए हैं भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में जो है वो काफी उत्साहित करने वाली स्थिति है, और आपकी सीट को लेकर भी खबर यह है कि आप भी आगे चल रहे हैं। नहीं, मेरे विधानसभा क्षेत्र की मेरे पे मेहरबानी रहती है जनता की, और मुझे लगता है कि अब की बार महाराजपुर विधानसभा की जनता एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है। प्राय लोग ये कहते हैं कि मैं रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूं, मैं रिकॉर्ड नहीं बनाता। जनता जिसको अधिक वोट देती है, जनता के द्वारा बनाया ही जाता रिकॉर्ड। तो ये जनता महाराजपुर विधानसभा के आज प्रदेश में एक रिकॉर्ड बनाएगी, मुझे इस प्रकार का विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 2/3 बहुमत से चुनाव जीतेगी। अभी ये शुरुआती रुझान है, बहुत सारे आपका चैनल भी बहुत मतलब जो कुछ वास्तविकता वो दिखा रहा है। हम हर हालत में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, ये स्पष्ट है। और उत्तर प्रदेश में एक कानून का राज होगा, सुरक्षित जीवन होगा, हर व्यक्ति के प्रगतिशील जीवन होगा, विकास के पथ के ऊपर आगे बढ़ेंगे। एक नए स्वरूप में जो उत्तर प्रदेश पहले 2017 से पहले एक बीमारू राज्य कहा जाता था, गुंडागर्दी वाला राज्य कहा जाता था, अपहरण वाला राज्य कहा जाता था, अब सुख शांति और विकासशील राज्य उत्तर प्रदेश होगा, और उत्तर प्रदेश देश का सबसे महत्वपूर्ण और प्रगतिशील राज्य होगा। सर, आपने जिस बात का जिक्र किया हमारी क्रेडिबिलिटी का, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चुनाव का मतलब न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड होता है, और इस वक्त यूट्यूब पर सबसे ज्यादा लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि हमारी ऑथेंटिसिटी है, हमारी क्रेडिबिलिटी है। लोगों को पता है कि हमारे सहयोगी हर काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं, जो कि वहां से अपडेट हमारे रिजल्ट हब सेंटर पर पहुंचा रहे हैं, और वहां से पल पल का अपडेट हम साझा कर रहे हैं। पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं, और देखिए कैसे भरोसा है, ये भरोसा हमने जीता है लोगों का, जनता का, और इसीलिए आज
सबसे ज्यादा अगर किसी के टैली पर, किसके आंकड़ों पर विश्वास किया जाता है तो वो है न्यूज 18 के ये आंकड़े, जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 126 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, 403 सीटों वाली विधानसभा के, जिसमें 80 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे बढ़ती हुई, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी भी अब 38 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है। कांग्रेस 4 सीटों पर, बीएसपी की बात करें तो वो भी 4 सीटों पर और अन्य 1 सीट पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए। वहीं पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में आंकड़े थोड़े बदल चुके हैं। पंजाब में 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी अब आगे बढ़ती हुई 6 सीटों पर लीड कर रही है। कांग्रेस 4 सीटों पर, बीजेपी अपने सहयोगी के साथ 2 सीटों पर और आरएलडी 4 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए गोवा की सीट की बात करें तो अदर्स ने ही शुरुआती खाता खोला था रुझानों में बढ़त का, और अभी भी वही आंकड़ा आपको नजर आ रहा होगा। लगातार जनादेश 2022 के जरिए आप तक सटीक और प्रामाणिक जानकारी और आंकड़े पहुंचाते रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, कहीं मत जाइए।